तो शास्त्र कहता है कि पदम पदम ही विपदम ना तेसा, कि श्रीमद् भागवत में कहता है कि पद पद पर विपद है। इसलिए पहले से हमें तैयारी आवश्यक है हमारे जीवन में। समय रहते हुए ही हमको हमारा जीवन का श्रेय को ढूंढना चाहिए। तो एक बार की घटना है, एक गांव में बहुत बड़ा तालाब था। तो उस तालाब में बहुत से मछली रहते थे। तो उन मछलियों में से कुछ बुद्धिमान मछली थे। तो 3 मछली बहुत बुद्धिमान थे। तो उन 3 मछली में एक का नाम था दीर्घसुप्ता, और एक का नाम तत्कालज्ञ, और तीसरे का नाम था दूरदृष्टा। तो ये तीनों मछलियों ने मीटिंग किया कि वो देखे कि ये जो तालाब है सूखते जा रहा है। जो दूरदृष्टा मछली था वो बहुत बुद्धिमान था, क्योंकि उसका दूरदृष्टि जो है प्रखर था, जिसके कारण वो भविष्य को देख रहा था। क्योंकि वो तालाब का जल जो है धीरे धीरे सूखते आ रहा था। इसके कारण दूरदृष्टा ने सभी मछलियों को बुलाया और कहने लगा, देखो भाई, अभी ये मछली रहने का जगह जो हम सब रह रहे हैं, सब मछलियों के लिए एक बहुत विपदजनक स्थिति उत्पन्न हो रहा है। तो इस जगह में धीरे धीरे इस तालाब का पानी सूख रहा है, और कालक्रम में ये तालाब पूरी तरह से सूख जाएगा। और सूखने के बाद यहाँ मछुआरे आएंगे, जाल बिछाएंगे, फिर हम उस जाल से पकड़े जाएंगे, और फिर अंत में हमारा मृत्यु सुनिश्चित है। इसलिए मेरा यह कहना है कि हम समय रहते इस जगह को त्याग कर हम दूसरे स्थान पे चला जाना चाहिए। तो ये सुनकर सब मछली कहने लगे, ये बहुत दूर की बात है। हाँ, जो दीर्घसुक्ता था वो कहने लगा, भाई अभी से क्यों चिंता कर रही है, समय लगेगा। और तत्कालज्ञ कहने लगा, भाई मुझे अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, क्योंकि उसका नाम ही तत्कालज्ञ था, वो तत्काल ही सब कार्य करता था। लेकिन दूरदृष्टा, दूर को दृष्टि था उसका। तो इसके कारण उसने सोचा इस तालाब से कैसे निकलूं। इसलिए उसने उपाय किया कि किस प्रकार इस तालाब को छोड़कर जाया जाए। तो इसलिए वो सोचा ये तालाब का पानी कैसे बाहर जा रहा है, उसको वो ढूंढने लगा। तो ढूंढते ढूंढते उसको एक दिन एक तालाब के होते हुए एक नाला मिल गया, जो कि दूसरे तालाब, बड़े तालाब में जाकर मिलता था। तो वो दूरदृष्टा ने अपने प्राण को बचाने के लिए, भविष्य को जानते हुए, उसने उस तालाब की जो नाले को पकड़ते हुए दूसरे तालाब में पहुंच गया। लेकिन ये दीर्घसूत्री और तत्कालज्ञ वहाँ ही रहे। तो काल क्रम में वो तालाब सूखने लगा, और सूखते सूखते जब बहुत सूख गया, पानी खाली हो गया, तो जैसे दूरदृष्टा कहा था कि मछुआरे आएंगे, जाल बिछाएंगे, फिर जाल में मछलियाँ फंस जाएंगे, वैसे ही हुआ। तो जैसे जाल बिछाएं, ऐसे प्रतिदिन मछुआरा आता था, जाल बिछाता था। तो उस तालाब का बहुत से मछली उस जाल में फंस गए। लेकिन किसी न किसी तरह से ये तत्कालज्ञ और दीर्घसूत्री बच जाते थे। लेकिन समय आया, वो दोनों भी पकड़ा गए। और पकड़ा जाने के बाद उस मछुआरे के जाल में जब मछुआरा जाल लेके बाहर ले गया और
जमीन पर जब मछलियों को जाल से निकाल कर अपने टोकरियों में भरने ही वाला था, तो उसी समय ये तत्कालज्ञ को तत्काल बुद्धि आया और वो अपना बुद्धि लगाकर उस मछुआरे की हाथ से निकलकर वो जंप करते हुए दूसरे तालाब में पहुंच गया। लेकिन ये दीर्घ सुक्ति जो है बहुत मंद बुद्धि वाला था, जो हमेशा सुप्त अवस्था में रहता था, जिसके कारण इसका बुद्धि काम नहीं किया और बेचारा दीर्घ सुप्ति उस मछुआरे के हाथ में फंस गया और काल के गाल में समा गया। तो इसी प्रकार इस संसार को भी शास्त्र कहता है, संसार सागर रूपेण मीन रूपेण मानव, जंजाल जाल रूपेण काल रूपेण धीवर। के संसार कैसा है? शास्त्र कहता है ये संसार समुद्र के समान है, और शास्त्र ये भी कहता है ये संसार कैसा है ना, भव सागर है। शास्त्र संसार को सागर के रूप में तुलना किया है। तो इसलिए इस सागर में, ये भव सागर में जो रहने वाले मछली है, मीन रूपेण मानव, जितने भी मनुष्य है वो मछली के समान है। और कहते हैं कि जंजाल जाल रूपेण, ये संसार की जो जाल है वो क्या है? जंजाल है। सभी व्यक्ति इस संसार में जाल में फंसे हुए। कौन सा जाल? ना, सांसारिक जाल, जंजाल में। और इस जंजाल में फंसते हुए वो एक दिन काल रूपेण धीवर के हाथ में वो बन जाते हैं। तो ये काल रूप में मछुआरा है। तो इसलिए ये एक कहानी से हमको ये सीख मिलती है कि इस संसार सागर धीरे धीरे सूखने वाला है। इस संसार रूपी सागर में भी अनेक प्रकार की विपत्ति आते रहता है, जिसके कारण हमें समय रहते हुए, समय को देखते हुए दूरदृष्टा के समान दूरदृष्टि रखना चाहिए और इस संसार को त्याग कर जो आध्यात्मिक संसार में प्रवेश करने के लिए मार्ग ढूंढना चाहिए। और तत्कालज्ञ कुछ होते हैं, जैसे मछली था तत्कालज्ञ, तो कभी कभी लोगों को तत्काल ज्ञान आता है, तो ऐसे लोग भी बहुत कष्ट उठाते हैं। और जो दीर्घ सुक्ता है, जो हमेशा सुस्ती में रहते हैं, ऐसे व्यक्ति काल के गाल में समा जाते हैं। तो इसलिए एक कहानी के माध्यम से हमको ये शिक्षा मिलता है कि हम दूरदृष्टा होए और समय रहते हुए हमें हमारा दूसरा गंतव्य स्थान को ढूंढ लेना चाहिए। तो ये भौतिक जगत जो है दुख का घर है, और इस दुखमय घर से निकलकर हमें आध्यात्मिक जगत भगवत धाम में जाकर भगवान की जो सुखमय घर है, जहाँ सच्चिदानंद स्वरूप भगवान रहते हैं, उस धाम को प्राप्त करना चाहिए। और वो धाम सच्चित आनंद से भरपूर है। इसलिए हम समय रहते हुए अगर भगवत शरण लेंगे और अपना बुद्धि को भगवत सेवा में लगाएंगे, तो इस संसार रूपी सागर से निकलने के लिए हमें राह मिल जाएगा। तो वही राह को पकड़ के हम भगवान के धाम जा सकते हैं। और वो संसार, भौतिक संसार के इस दुखमय संसार से बाहर निकलने के लिए हमारा बुद्धि भगवत सेवा, भगवत भजन में लगना चाहिए, जिससे हमें संसार ज्वाला, संसार सागर से हमें मुक्ति मिलेगा। हरे कृष्णा।